जय श्री राधे कृष्ण साथी। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री हनुमान चालीसा का चमत्कार। मात्र 11 दिन में कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो, कोई भी कठिन से कठिन आपकी इच्छा हो, कोई पुरानी से पुरानी मनोकामना हो, वो तुरंत पूरी होती है। संकल्प लेकर मात्र 11 दिन में इस कार्य को कर कर देखिए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। बात कर रही हूँ श्री हनुमान चालीसा के चमत्कार की। जब जीवन में घोर संकट हो, जब जीवन में बहुत परेशानी हो, जब जीवन में आपकी कोई भी वो कामना, वो इच्छा पूरी ना हो रही हो जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, तब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज हर संकट को दूर करने वाले हैं। कवन सो काज सकल जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। यानी कि कौन सा ऐसा कार्य है जो श्री हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। बस मन में अटूट विश्वास, अपने इष्ट देव के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। जिसकी भी आप पूजा करते हो, अगर आप उन्हें आगे लेकर चलेंगे, विश्वास से उनके कार्य करेंगे, निश्चित परिणाम पॉजिटिव मिलेंगे। अब आपको बताऊं करना क्या है। किसी भी मंगलवार से इस कार्य को प्रारंभ करना है। रात्रि का समय होना चाहिए, बोलो तो 7 बजे के बाद। कभी भी प्रातःकाल इस कार्य को नहीं करना। रात्रि का जो भी समय निश्चित करें 11 दिन के लिए वही समय होगा। जो चीज बता रही हूँ, संकल्प कैसे लेना है, कलश कैसे रखना है, वो एक ही बार करना है। फिर प्रतिदिन केवल जो पाठ बताऊंगी वो करना है। सपोज आपने शाम का, रात्रि का 8 बजे का समय लिया, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस भी दिन इस उपाय को करना शुरू के करें, 11 दिन तक स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पीरियड्स उतक पातक में नहीं होगा। कोई भी इस कार्य को करना प्रारंभ करे तो वो उस व्यक्ति को 11 दिन तो कम से कम ये सोचिए कि सात्विक भोजन ग्रहण कर ले और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन तो जरूर से जरूर ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने समय लिया 8 बजे का, नहा धोकर या मुंह हाथ धोकर आपने स्वच्छ वस्त्र धारण कर ली, लाल रंग के आसन को बिछा लिया, उसके ऊपर आपको बैठना है। एक तांबे का कलश लेना, तांबे का लोटा ले लेना। उस तांबे के लोटे में गंगा जल डालना है। जल डालना है, 1 रुपए का सिक्का, 1 लौंग का जोड़ा और 1 तुलसी पत्र। 3 चीज, 1 रुपए का सिक्का, 1 लौंग का जोड़ा, 1 तुलसी पत्र डालना है। और उसको ढककर श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर जो भी आपके घर के मंदिर में है वहां पर आप उसको स्थापित कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको चमेली के तेल का, तिल के तेल का, घी का, जो भी आपके घर में हो उसका एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। एक सफेद कागज पर लाल पेन से जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है या कष्ट पीड़ा, जो भी सब तुरंत प्रेजेंट में लिख देना कि अब मेरी ये मनोकामना पूरी हो रही है, मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मेरे कष्ट दूर हो रहे हैं, जो भी है उसे लिख देना। उसे लिखने के पश्चात उसको फोल्ड कर देना। सबसे पहले ऊपर जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम लिखने के बाद आपने अपनी मनोकामना या इच्छा लिख के उसको फोल्ड करके कलश के नीचे रख देना है। ये पहले दिन करना है। ये प्रक्रिया हो गई। अब आपको संकल्प लेना है कि मैं 11 दिन निरंतर श्री हनुमान जी महाराज के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, मेरा ये कार्य पूरा करने में आप मेरी मदद करना। ये कहते हुए आपको एक हाथ में अक्षत लेने हैं, एक पुष्प लेना है, थोड़ा गंगा जल लेना है और उसके बाद आप मुट्ठी बंद करके इस तरह से संकल्प लेकर उस संकल्पित चावल को आपको प्रभु के चरणों में छोड़ देना है। समझ गए? उसके बाद आपको ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः आपको 8 बार बोलना है। ठीक है? उसके बाद श्री राम स्तुति का पाठ करना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद गंजारुणम। इस तरह से ये राम स्तुति है। आपको आती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान चालीसा जहाँ होता है जिस पुस्तक में, वहां भी ये होती है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद 3 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 बार। सर्वप्रथम गणपति जी को मनाएंगे, फिर श्री राम जी के सामने स्तुति करेंगे, फिर उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर मनी मन श्री हनुमान जी महाराज से खुले नेत्रों से ज्योति के माध्यम से देखते हुए आपको वही अपनी मनोकामना, वही इच्छा बोलनी है। उसके बाद और शासन को हटा लेना है। कलश वही 11 दिन तक रखा रहेगा, कलश नहीं हटाया जाएगा। जो अपने चावल से संकल्प लिया है वो भी वहीं रहेंगे, वो भी नहीं हटाए जाएंगे। बस प्रतिदिन आसन हटाइएगा। आसन जहाँ बिछाया था उस भूमि को स्पर्श करिएगा, मस्तक से लगाइएगा, 3 परिक्रमा करिएगा क्लॉकवाइज
और उसके बाद आप वहां से हट जाएगा। ये है पहले दिन की प्रक्रिया। प्रतिदिन ऐसे ही करना है। कलश स्थापित एक ही बार होगा, संकल्प एक ही बार लिया जाएगा और रोज श्री गणेश जी भगवान का 8 बार नाम, राम स्तुति और 3 बार हनुमान चालीसा रोज किया जाएगा। जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएंगे, किसी भी मंगल से प्रारंभ कर 12वें दिन, 11 दिन पूरे होने के बाद 12वें दिन आपको वहां से वो कलश उठा लेना है। कलश उठा लेना है और जो संकल्पित चावल है आपने जो रखे थे या पुष्प था वो भी आपको ले लेना है। जो कलश है उसका ढक्कन हटा दीजिएगा। उसमें से जो उसके अंदर जल है थोड़ा पहले अपने ऊपर छिड़किएगा, थोड़ा सा उसका आचमन कीजिएगा, थोड़ा सा पूरे घर में छिड़किएगा। उसके बाद उसको किसी पौधे में आप विसर्जित कर दीजिएगा। जो संकल्प के चावल है वो भी और जो आपका लोटे का जल है वो भी। उसके अंदर जो लौंग का जोड़ा और तुलसी पत्र है वो भी विसर्जित कर दीजिएगा। 1 रुपए का जो सिक्का है वो उसको ले लीजिएगा। नेत्रों से और मस्तक से लगाकर, कंठ से और हृदय से लगाकर उस सिक्के को अपने पास कहीं संभाल कर रख लीजिएगा। 11 दिन मात्र में प्रत्येक उस व्यक्ति की जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का ये कार्य करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसका हर संकट श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से दूर हो जाता है और श्री हनुमान जी महाराज की अटूट कृपा उसके ऊपर बरसती है। उसका दुश्मन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, शत्रु उसके पास नहीं आता, रोग उससे दूर हो जाता है, दोष उसके सारे दूर हो जाते हैं और उसकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। संकट और कष्ट पीड़ा सब दूर कर देते हैं श्री हनुमान जी महाराज। कर देखिए, बहुत अद्भुत है ये, बहुत अद्भुत आजमाया हुआ कार्य। अक्सर हम इसको, जरूरी नहीं है कि हमारी कोई बहुत मनोकामना या बहुत इच्छा हम तभी करेंगे, हम ऐसे भी कभी भी 11 दिन का संकल्प लेकर करते हैं, हृदय को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है, घर में खुशहाली रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। आप भी कर देखिए। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। आपको रेमेडीज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम हर हनुमंते नमः या जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।